everyone, my name is Priya Singh and I'm a first year BHMS student at NHMC दिल्ली। आप सभी को फर्स्ट ईयर में सीबीडीसी जो पैटर्न जो सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग आपको लाइफ हिस्ट्रीज पढ़नी है जितने भी होम्योपैथी डिस्कवरर थे। तो इसके अंदर आपको जैसे बॉनिंगहॉजन, जेटी कैंट, सबसे पहले हमारे मास्टर सैमुअल हैनमन और एमएल सरकार और जिन्होंने भी इंडियन होम्योपैथी जो फादर थे, इन सब के बारे में आपको लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। मे बी 5 to 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एक के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम और मास्टर हैनमन सर की पूरी लाइफ हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, आपको क्या पढ़ना है, वो सब मैंने आपको यहाँ बता रखा है। इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप ये टॉपिक्स एक बार देख लो कि हम क्या क्या वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा बायोग्राफी ऑफ हैनमन, सेकेंड विल बी डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, थर्ड Henneman's life after the publication of Organon of Medicine, then final days of his life means Henneman sir के last day, final days क्या थे उनके life के, some important literary works of Henneman, and then state of medicine during Henneman's time and the Henneman's working principle. So ये सारे topics है जो आपको complete करना है हैनमन सर के बारे में, पूरी लाइफ हिस्ट्री उनकी पढ़नी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहले 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम हैनमन सर के बर्थ, अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे ये होता है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि जो भी हम सिस्टम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि जो इतना ब्यूटीफुल सिस्टम को लेकर आया वो कौन थे, ठीक है। तो फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन किसको बोलते हैं? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन। ये इनका पूरा कंप्लीट नेम आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट CFS हैनमन लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका बर्थ देखते हैं। बर्थ में हिस्ट्री में मतलब ये डेट 11 अप्रैल बताई जाती है, बट बायोग्राफी इन्होंने खुद जो दी थी उसमें 10 अप्रैल मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बॉर्न इन सेक्सोनी टाउन ऑफ माइजन, ये खुद जर्मनी के रहने वाले थे। ये माइजन जो एक छोटा सा टाउन था साउथ वेस्ट जर्मनी में। देन ये थर्ड चाइल्ड थे किसके? क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनमन फादर थे इनके, जोहाना क्रिश्चियाना इनकी मदर थी। एक बेस्ट बात उनके फादर ने मॉरल ऑफ हिज लाइफ उन्होंने ये बताया था कि प्रूफ ऑल थिंग्स एंड होल्ड फास्ट दैट विच इज़ गुड। मतलब हर चीज़ को प्रूफ करो बट आखिरी में उसी चीज़ को होल्ड फास्ट, मतलब उसी को पकड़े रखो विच इज़ बेस्ट फॉर यू एंड फॉर एवरी वन। देन 20 जुलाई ऑफ 1767, इसमें जब वो अप्रॉक्सीमेटली 12 साल के थे तो उन्होंने एक टाउन में ही एक स्कूल में भेजा गया था। देन जब वो 16 ईयर के हुए तो उन्हें प्रिंसेस स्कूल ऑफ टाउन में भेजा गया, राइट। वहाँ पर वो फेवरेट स्टूडेंट बने, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे मैजिस्टर मुलर। इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ही हैनमन सर को अप्रॉक्सीमेटली डजन ऑफ लैंग्वेजेस सिखाई थी, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि उनके फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी, इनकम नहीं थी अच्छी, जिस वजह से स्कूल की पेमेंट नहीं देने के कारण उनके फादर ने उन्हें पोर्सलिन फैक्ट्री में एज अ वर्कर वहाँ पर काम पर लगा दिया था, ठीक है। बट क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को समझते थे, ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, तो उनके जो वो प्रिंसिपल थे, उनके प्यूपिल थे, कोवर्कर्स थे, सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की और उसकी वजह से वो वापस में री एंटर स्कूल में। जब हैनमन सर को री एंटर किया गया उससे स्कूल में, वो वापस आए तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी वहाँ पे एक मतलब एक नियम बनाया था कि जो भी स्टूडेंट इस स्कूल को छोड़ के जाएगा उन्हें एक ओरेशन देना होता है। ओरेशन का मतलब होता है स्पीच, राइट। तो हैनमन सर ने लेटिन में अपनी ओरेशन दी थी और उस ओरेशन का जो ऊपर में उन्होंने टॉपिक लिखा था वो था वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। ये 1775 में दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अपने स्कूल को कंप्लीट कर लिया, पूरी स्टडी कंप्लीट की स्कूल की। देन इन ईयर 1775 विद 20 थेलर्स, ये मनी अमाउंट बताया गया है विच इज़ वेरी लेस अमाउंट। फिर उन्होंने एंट्री कहाँ ली? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे उन्होंने मेडिकल स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की। देन वो अपनी, क्योंकि ये पैसे कम थे, वो अपनी फाइनेंस को कैसे मैनेज करते थे? वो टीच करते थे। उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज आती थी? इंग्लिश आती थी, अरबिक, जर्मन, ग्रीक, लैटिन और इटालियन। ये सब अपने फ्रेंड्स को, साथियों को पढ़ा के या फिर जिसको भी नीड होती थी लैंग्वेज की, उनको पढ़ाते थे और उससे पैसे कमाते थे वो फॉर मेडिकल एडवांसमेंट। देन अपनी मेडिकल एडवांसमेंट, बाकी फर्दर स्टडी के लिए वो वियना चले गए। वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, ब्रदर्स ऑफ मेरी। वहाँ पे ये फेवरेट प्यूपिल बने डॉक्टर वॉन क्वेरिन के। ये डॉक्टर वॉन क्वेरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हैनमन सर ने थेराप्यूटिक हैंड्स सीखी थी इनसे ही।
देन एट द एज ऑफ 24 ईयर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री हासिल कर ली 1779 में फ्रॉम द एर्लंगन यूनिवर्सिटी। और उनकी थीसिस का जो सब्जेक्ट था वो क्या था, अ कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड द थेराप्यूटिक ऑफ स्पैस्मोडिक अफेक्शंस। देन एट दिस टाइम, और इसी टाइम पे जब इन्होंने अपनी थ्योरी वगैरह ये मतलब डिग्री कंप्लीट की, इस टाइम पे उन्होंने कम से कम 4 बुक्स अप्रॉक्सीमेटली 1200 पेज की कंप्लीट कर ली और वो ट्रांसलेट किया उन्होंने इंग्लिश से जर्मन लैंग्वेज में। अब बात करते हैं कि हैनमन सर ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कब स्टार्ट की और उनके मैरिज के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट एवर मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की थी 1781 एडी में इन द कंट्री मैंसफील्ड, उसके टाउन हेडस्टेड में। बट यहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं था, सो ही मूव टू डेजाउ। ये डेजाउ चले गए थे, पर वहाँ पे भी क्या हुआ कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो वहाँ पर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रहा था वो बिल्कुल उससे अपसेट थे, क्योंकि वो बहुत ही क्रूअल था और अनरीजनेबल था। देन उनको ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो बिल्कुल भी उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ काम नहीं किया। ही टर्न्ड हिज इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, और वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने अब बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी तो उन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बिकम फेमस फॉर हिज ओरिजिनल राइटिंग एंड ट्रांसलेटेड वर्क। वो अपने ओरिजिनल राइटिंग और ट्रांसलेटेड वर्क के लिए बहुत फेमस हुए। उनके मोस्टली जो वर्क थे वो मैगजीन में आए, क्रैप्स, ये मैगजीन का नाम है क्रैप्स मेडिकल ऑब्जर्वेशन, राइट। उनके कुछ काम जैसे कि बहुत फेमस थे, आर्सेनिक पॉइजनिंग और असर्टेनिंग द प्योरिटी ऑफ वाइन एंड ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, ये सब उनके वर्क जो थे बहुत ही फेमस हुए। केमिस्ट्री में तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, बट उनको ऑन हिज व्यू ऑफ मेडिकल साइंस, जो मतलब उन्होंने मेडिकल साइंस में अपना व्यू रखा था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए। जैसे कि बर्जीलियस जो थे बहुत ही फेमस, ये भी एक केमिस्ट हैं। इन्होंने क्या बोला, दिस मैन वुड हैव बीन अ ग्रेट केमिस्ट हैड ही नॉट टर्न टू अ क्वैक। मतलब उनके कहने का मतलब था कि बहुत ही अच्छे केमिस्ट बनते, केमिस्ट्री मास्टर बनते, अगर ये एक क्वैक ना बनते। मतलब ऐसे क्वैक बोल दिया उन्होंने कि मतलब जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जो मतलब अनरीजनेबल, कोई इसके पास फालतू की बातें करता है, झोला टाइप डॉक्टर, इस टाइप का उनको प्रूफ किया, लाइक बहुत ही क्रिटिसाइज किया था उनको, ये सब बातें की उन्होंने। और फिर वहाँ पे बताया गया कि 17 नवंबर 1782 जब वो 27 ईयर के थे, ही मैरिड टू द जोहाना लियोपेल्डाइन हेनरिटा कचलर। ये भी एक केमिस्ट फार्मासिस्ट की डॉटर थी। शी इज़ 9 ईयर यंगर टू हिम। फिर क्या है इसमें, 11 चिल्ड्रन विच इज़ नॉट सो मोर इम्पॉर्टेंट। एल्डेस्ट उनका हेनरिटा उनका चिल्ड्रन बताया जाता है, ये पूरा ईयर है उनका। देन हैनेमन अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर इन ग्रोमन सिटी। फाइनली वो उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से खुश नहीं थी, क्योंकि वो क्रूअल मेथड था जो उस टाइम का मेडिसिन सिस्टम था। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को और हिफलैंड को एक नोटिस लिखा। क्या था वो, आई हैव बिन पुटिंग द ड्रग्स ऑफ विच आई नो लिटल into the bodies of which I know less, so I can but renounce the practice of medicine that I may no longer incur the risk of doing injury। मतलब उन्होंने कहा कि मैं ऐसी दवाइयाँ किसी के शरीर में भर रहा हूँ जिस दवाई के बारे में मैं कुछ हद तक जानता हूँ, पर उस शरीर के बारे में इतना उससे भी कम जानता हूँ, तो मैं अपनी इस मतलब मेडिकल प्रैक्टिस को स्टॉप करता हूँ, और मैं ये मतलब दूसरों को रिस्क पहुँचाने का ये जो जोखिम है ये मैं नहीं उठाना चाहता हूँ। सो ही क्विट, उन्होंने वहाँ पे रोक दिया। ही ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मेडिसिन प्रैक्टिस। फिर क्या हुआ कि 1785 से 1792, क्योंकि उनको अपने फैमिली के लिए कुछ इनकम जनरेट करने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर फाइनली इसको अपना लिया। ट्रांसलेट अराउंड 4700 प्रिंटेड पेजेस, उन्होंने ट्रांसलेशन का फाइनल काम स्टार्ट कर दिया। देन इन द ईयर 1789 मूव टू द लिप्जिग एंड उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम अपने बुक का निकाला, फ्रेंड ऑफ हेल्थ। सो ये था फाइनली हमारे पार्ट 1 वीडियो हैनमन सर के लाइफ हिस्ट्री के बारे में। इसमें हमने उनके बर्थ, अर्ली लाइफ, एजुकेशन एंड सेकंड पोर्शन उसमें जो कंप्लीट किया है हमने उनके मेडिकल प्रैक्टिस और मैरिज के बारे में, और कैसे वो उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को स्टॉप किया था, और फिर वो कैसे केमिस्ट्री की तरफ वो अट्रैक्टेड थे। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, कैसे उनके मेडिकल प्रैक्टिस स्टॉप करने के बाद डिस्कवरी हुई होम्योपैथी की, वो हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखकर रखें। थैंक यू सो मच।